बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल चल रहे थे और हमने लास्ट टाइम जो है वो 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और उनके अंदर हमें एक इक्वेशन दी हुई थी और हमने उस इक्वेशन को चेक करके बताना था क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो कैसे बच्चों हमने चेक किया था, हमने दोनों साइडों की डायमेंशन फाइंड करके उसको इक्वल करके देखा। अगर तो इक्वल आ गई तो हमने बोला कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बच्चों आज भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव करना है। और बच्चों ये दोनों टॉपिक जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल डिस्कस किए और जो हमने आज डिस्कस करना है, ये दोनों डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस हैं। पहला यूज था बेटा होमोजेनिटी, जिसमें हम इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। और आज वाला जो है टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, ये इसका सेकंड यूज है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर बच्चों 8 है। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें एक सिचुएशन बताई है उसने, और वो कहता है इस सिचुएशन को यूज करके एक क्वांटिटी उसने बताई है, वो कहता है कि आप इस क्वांटिटी के लिए फार्मूला बनाएं। अब वो सिचुएशन हमने समझनी है, सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन को बेटा हम लिखेंगे गिवन डाटा के अंदर। बच्चों गिवन डाटा में हमें उसने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और ये उसने बताया हमें ए पार्ट के अंदर, पहले पार्ट में तो हमने लिखा डेंसिटी यानी रॉ की पावर ए। बी पार्ट में उसने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, और ये हमें उसने बी पार्ट में बताया तो हमने इसकी पावर लिखी बी। ये बच्चों सिचुएशन है कि स्पीड ऑफ साउंड एक तो डिपेंड कर रही है हमारे पास डेंसिटी पे, सेकंड ये डिपेंड कर रही है इलास्टिसिटी पे। बच्चों इलास्टिसिटी के बारे में उसने बता दिया, इलास्टिसिटी क्या होती है। दिस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशियो को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब बच्चों करना क्या है, टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे। बच्चों कहता है फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड डिराइव करें, स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक फार्मूला बनाएं। ये हमने फाइंड करना है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और अब हम बच्चों कैलकुलेशन की बात करते हैं। बच्चों अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें तो वो हमारे पास बन जाएगा v यानी स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर a और इलास्टिसिटी की पावर b। बच्चों आप लोग जानते हैं जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू, साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमारे पास v इज इक्वल टू आ गया कांस्टेंट, डेंसिटी की पावर a, इलास्टिसिटी की पावर b। ये बच्चों हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने करना क्या है, हमने जो है ये जो हमारे पास पावर ए और बी है, पावर ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करके हमने एंड पे जाके इसी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाना है। बहुत आसान है बेटा। सबसे पहला हमने काम ये करना है, इन पावर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों वो पावर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, पावर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बी, डेंसिटी और इलास्टिसिटी, इन तीनों की बेटा डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि v यानी वेलोसिटी की, डेंसिटी की और हमने इलास्टिसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ v। बेटा डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट लिखते हैं उसका। तो वेलोसिटी का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को हम लिखते हैं कैपिटल एल, सेकेंड को हम लिखते हैं कैपिटल टी। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी की डायमेंशन। सेकेंडली बेटा हम डेंसिटी की डायमेंशन निकालेंगे, और डेंसिटी बच्चों हमारे पास किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वॉल्यूम का बच्चों यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब जब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। किलोग्राम है तो बच्चों एम आता है, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो एम की पावर -3 बनेगा, और मीटर है तो एल लिखेंगे तो एल की पावर -3। ये बच्चों हमारे पास आ गई डेंसिटी की डायमेंशन। थर्ड पे बच्चों हम डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे। इलास्टिसिटी बच्चों इक्वल होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, और बच्चों स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। क्या वजह है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। लेंथ का यूनिट भी मीटर और इस लेंथ का यूनिट भी मीटर। मीटर से मीटर जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा,
और बच्चों जब इसका यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो हमारे पास जब इलास्टिसिटी की डायमेंशन निकालेंगे तो सिर्फ हमारे पास स्ट्रेस की डायमेंशन आएगी, और वो किसके इक्वल है? फोर्स ओवर एरिया। किसके इक्वल है? फोर्स ओवर एरिया के। अब फोर्स और एरिया की हम पहले लिखेंगे यूनिट, बाद में इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। बच्चों F बराबर होता है ma के, न्यूटन सेकंड ला, F इज इक्वल टू ma। तो F की जगह पे आ गया ma, एरिया नीचे वैसे आ गया। अब अगले स्टेप में लिखेंगे इनके यूनिट्स। बच्चों मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया का मीटर स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको सिंपलीफाई करेंगे, इस m से ये एक m कैंसिल हो जाएगा और जो एक m नीचे रह गया इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर माइनस बन जाएगा और किलोग्राम ऐसे आ गया, सेकंड की पावर -2 भी वैसे आ जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास आ गया यूनिट किसका? इलास्टिसिटी का, यानी फोर्स ओवर एरिया का। तो अब इस यूनिट से हम निकालेंगे इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमने इसको क्या किया? हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा और इसके बाद किलोग्राम है तो m आएगा, मीटर है तो l आएगा, सेकंड है तो t आएगा। तो ये हमारे पास डायमेंशन फाइंड होगी बेटा इलास्टिसिटी की। सबसे पहला काम, पहले बोर्ड पे हमने क्या काम किया बच्चों? हमने वेलोसिटी, डेंसिटी और इलास्टिसिटी बच्चों तीनों की डायमेंशन फाइंड कर ली। अब तीनों की जो डायमेंशन हैं उसको हमने, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, तीनों डायमेंशन को इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देना है। अब बाय पुटिंग डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, कौन कौन सी? वेलोसिटी, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी इन इक्वेशन नंबर 1, क्या आएगा हमारे पास? बच्चों इस साइड पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी, ये हमने लिखी वेलोसिटी की डायमेंशन। इक्वल टू के बाद कांस्टेंट है तो हमने लिखा इक्वल टू के बाद कांस्टेंट। इसके बाद बच्चों डेंसिटी है तो डेंसिटी की डायमेंशन हमने यहां निकाली है, ये डायमेंशन है। डेंसिटी की जगह पे आ गया ml की पावर -3 और आप गौर से देखिए यहाँ पावर a भी है तो हमने होल पावर a लिख दी। इसके बाद इलास्टिसिटी है, इसकी डायमेंशन ये है और इसको हमने लिखा यहाँ पे, और इलास्टिसिटी की पावर b है तो इसकी पावर भी हमने लिखी b। बच्चों अगले स्टेप में हमने ये पावर, दोनों की पावर है, ये पावर तीनों की पावर है तो हमने पावर को सबके साथ लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही, ये भी एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट भी वैसे आ जाएगा। सिर्फ जो पावर हमने बाहर लिखी है उस पावर को हम m की पावर भी लिखेंगे, l की पावर भी लिखेंगे। तो हमने लिखा m की पावर a, l की पावर -3 a, इस साइड पे m की पावर b, l की पावर -b और t की पावर -2b। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद हमने एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है। एक्सपोनेंट को कंपेयर करने का मतलब बच्चों क्या है? यानी हमारे पास पावर्स हैं, l की पावर है, t की पावर है, m की पावर है, उन पावर्स को हमने कंपेयर करना है। कैसे बच्चों कंपेयर करना है? गौर से सुना आपने, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, यानी पावर्स को कंपेयर करें। सबसे पहले करते हैं m के लिए, इस साइड पे m है ही नहीं तो m की पावर मतलब 0 है तो इस साइड पे आ जाएगा 0, इक्वल टू, इस साइड पे m कहां पे है? तो ये m है, m की पावर a है तो हमने लिखा a, m नहीं साथ में लिखना, सिर्फ पावर्स की बात कर रहे हैं तो m की पावर a हमने यहां पे लिखा, तो m की पावर a तो हमने यहां पे लिखा a। और इसके बाद दूसरे पोर्शन में बच्चों m की पावर b है तो हमने लिखा प्लस, और दूसरी पावर क्या है? b है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद बच्चों हम t के लिए कंपेयर करते हैं। इस साइड पे t की पावर -1 है, इस साइड पे t की पावर -2 भी है तो ये -2 भी आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों? हमने इन दोनों को यूज करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम -2 को इधर ले आए तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 ओवर -2 इज इक्वल टू b। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और b इज इक्वल टू आ गया 1/2, b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब अगर हम ये b की वैल्यू इसमें पुट कर दें 0 इज इक्वल टू a प्लस b में तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने लिखा 0, a प्लस b की जगह पे लिखा 1/2। अब ये 1/2 है, इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसको यहां से उठाया इधर ले आए तो इधर आके बच्चों ये हो गया -1/2। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया -1/2 के। बच्चों इसके बाद आखिरी स्टेप है कि इन दोनों वैल्यूज को, a और b की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अब इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेंसिटी की पावर a, इलास्टिसिटी की पावर b। अब रो की पावर a का मतलब क्या है? रो की पावर a की जगह पे हम क्या लिखेंगे? जो a की वैल्यू है, और इलास्टिसिटी की पावर b है तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे? जो b की वैल्यू है। तो हमने लिखा v इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी की पावर a है और a हमारे पास -1/2 है तो हमने डेंसिटी की पावर लिखी -1/2। इसके बाद बच्चों इलास्टिसिटी की पावर b है तो हमने इलास्टिसिटी की पावर कितनी निकाली है? 1/2।
और इलास्टिसिटी की पावर आ जाएगी बच्चों 1/2। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये -1/2 है, इसको जब ओवर के नीचे लेके जाएंगे तो ये +1/2 बन जाएगा। तो इसको यहां से उठाया और ओवर के नीचे ले गए तो ये हमारे पास बन गया +1/2। अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, अगर a का स्क्वायर रूट है तो बच्चों स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a की पावर 1/2 है। तो अगर हम a के स्क्वायर रूट को a की पावर 1/2 लिख सकते हैं तो हम a की पावर 1/2 को a का स्क्वायर रूट भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर लिखी हुई है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर को खत्म कर देंगे, 1/2 को खत्म करके क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो E ओवर डेंसिटी यानी इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी, और इस सारे का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये हमारा फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट और फाइनल फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड किसके इक्वल है बच्चों, v इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। जरूरी नहीं आपसे ये सारे का सारा ही पूछा जाए, हो सकता है वो सिर्फ आपसे इलास्टिसिटी की डायमेंशन के बारे में पूछ ले कि फाइंड द डायमेंशन फॉर इलास्टिसिटी, या आपसे डेंसिटी की डायमेंशन के बारे में पूछ ले, सारा फार्मूला ना पूछे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन है छोड़ना नहीं है, बाद बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन। तो बच्चों जरूरी नहीं कि जो लेंथी क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आना, तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।